कराची में दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस के मुताबिक लांढी की मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला किया गया। गार्ड की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक, 2 जख्मी हो गए। एक हमलावर धमाके से, दूसरा फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वक़ुआ से दस्ती बॉम्ब भी मिला है। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लांढी खुदकुश धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सदर के खिताब पर बहस की इजाजत देने का मुतालिबा। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून का बहरान है। हमने हलफ उठाया है कि आइन की पासदारी करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हैरत है आइन और कानून की बात कौन कर रहा है। जो कानून और पार्लिमानी रिवायात के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने है। कौमी असम्बली में 2 नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अराकीन का नए अराकीन की हलफ बर्दारी पर एतराज। नूर आलम खान ने कहा, खातून रुकन सदफ एहसान हमारी पार्टी से नहीं, उनका हलफ कैसे लिया। स्पीकर साहब, आपने गैर आईनी काम किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, दोनों अराकीन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मैं पहले तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा हूँ, आज नहीं करूँगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। सऊदी मुआविन वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हिमायत के अज़्म का इजहार किया। जमीनी, फजाई और समुद्री हुदूद में दिफाई ताउन में कोशिशों की मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। वादी नीलम में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। टांग, शांगला, मोहम्मद, मालाकंड, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। मियांवाली, मुल्तान, कोटद्दू, कहरोड़ पक्का में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल की नॉन स्टॉप इनिंग्स। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। 200 से जायद मकानात को नुकसान। 4 से जायद पुलों और शाहराहों को भी नुकसान पहुंचा। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर काम जारी। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम। नोशकी में सरकारी और निजी स्कूल पीर तक बंद रहेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जड़ावाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में रोटी की नई कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। जड़ावाला शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में रोटी बदस्तूर 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दीगर शहरों से भी रोटी पुरानी कीमत पर मिलने की इत्तलात हैं। पंजाब में सस्ती रोटी ना बेचने वाले नानबाइयों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 817 नानबाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत रोटी की नई कीमत के इतलाक का जायजा इजलास। अब तक सूबे भर में 22,000 से जायद तन्नूरों की इंस्पेक्शन की गई। खिलाफ वर्जियों पर 347 मुकदमात दर्ज हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए
सीएनजी 10 रुपए फी किलो महंगी। सीएनजी सप्लाई पर सेल्स टैक्स 26 के बजाय 36 रुपए फी किलो मुकर्रर। 200 रुपए वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स लागू होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी है। हुकूमत ने IMF से बड़े और तौसीई प्रोग्राम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरमायाकारों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर खजाना ने टैक्सेस, तवानाई के शोबे और इस्लाहात पर रोशनी डाली। IMF का पाकिस्तान की मदद का ऐलान। इस्लाहात करने का भी मुतालिबा। IMF मशरक़े वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर ने कहा, नए पैकेज के हजम से इस्लाहात ज्यादा जरूरी हैं। पाकिस्तान को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक तरक्की करनी है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रफ्तार दुगना करना होगी। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमले का दावा। ईरानी फोर्सेस का 3 इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अस्फहान के करीब इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल ने हमले पर कोई बयान नहीं दिया। ईरान ने अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबे अस्फहान में हालात मामूल के मुताबिक हैं। किसी जगह पर धमाके या नुकसान की इत्तला नहीं। अस्फहान एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम को फाल करने के बाइस थीं। अरब मीडिया के मुताबिक शाम और इराक में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इराक के जनूब और मगरिब में लड़ाका तैयारों की परवाजें। शिमाली इसराइल में सायरन बजा दिए गए। इसराइल के मुताबिक सायरन गलती से बजाए गए। बरतानवी सिक्योरिटी इदारे ने बहेरा अरब और बहरे हिंद से गुजरने वाले बहरी जहाजों को अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 वोट आए। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का फैसला इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी ने करना है, अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं। अमरीका का मौक़िफ़। वीटो के अमरीकी फैसले पर फलस्तीन की कड़ी तनकीद। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना, गैर अखलाकी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। पाकिस्तान गाजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। परवेज इलाही का जेल में इलाज किया जा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट जमा। अदालत ने कहा, मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके रिपोर्ट दें कि परवेज इलाही को जेल में रखना है या अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और बेटा रासिख इलाही वकील के हमरा अदालत में पेश। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से जांबहक 5 कस्टम एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, IG पुलिस अख्तर हयात समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गुज़श्ता रोज ड्यूटी पर मौजूद कस्टम एहलकारों की गाड़ी को नामालूम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसपे 5 एहलकार शहीद। फायरिंग से 1 बच्ची और राहगीर भी जान बहक हुआ था। हालिया बारिशों से कटाई के लिए तैयार गंदुम समेत अहम फसलों को नुकसान। ज़रूरी पैदावार का हदफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों ने फसल की कटाई में ताखीर के साथ साथ खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक पंजाब में मुतादिद मकामात पर गंदुम की फसल गिर गई है। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को फौरी तब्दील करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। स्मॉग के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है, इस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा।
पाकिस्तान के पहले ITCT में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सूबे के बड़े शहरों को IT हब बनाना चाहते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज। लाहौर डिवीजन में 800 से जायद इम्तिहानी सेंटर्स कायम। इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ में दफा 144 नाफिज। कमिश्नर लाहौर और चेयरमैन लाहौर बोर्ड मोहम्मद अली का इम्तिहानी मराकज हॉल्स लॉरेंस रोड का दौरा। इम्तिहानी मराकज के तमाम हॉल्स का दौरा किया। पाकिस्तान रेलवेज का सयाहत के फरोग के लिए लाहौर के नारोवाल तक सफारी ट्रेन चलाने का फैसला। कल सुबह 8 बजे 12 कोचेस पर मुश्तमिल भाप सफारी ट्रेन लाहौर से नारोवाल के लिए रवाना होगी। 5:20 पर वापसी होगी। ट्रेन करतारपुर गुरुद्वारा इंतजामिया की दरखास्त पर चलाने का फैसला किया गया। वजीर आला पंजाब ने दरांती उठा ली, गंदुम काटकर बैसाखी का आगाज किया। करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को पंजाबी में खुशामदीद भी कहा। मरियम नवाज ने कहा, जहां कटाई की वहां बाबा गुरु नानक गंदुम काश्त किया करते थे। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 9 मई से 9 जून तक जारी रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत 8 एयरपोर्ट से आजमीन सऊदी अरब जाएंगे। मुल्तान, सियालकोट, रहीम यार खान, क्वेटा और सक्खर भी शामिल। वजारत मजहबी उमूर के इंतजामात मुकम्मल। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,000 से ज्यादा अफराद हज करेंगे। कराची में लियाकताबाद की बंधानी कॉलोनी और PIDC सुल्तानाबाद के मकीन बिजली की मुबैना अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मरकजी शाहराहें ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बिलों की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह करार दिया। लाहौर समेत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले अजला में दफा 144 नाफिज। कसूर, चकवाल, गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल शामिल। भक्कर, शेखुपुरा, रहीम यार खान में भी दफा 144 नाफिज। 22 अप्रैल तक इत्तलाक होगा।